अपने बारे में हो सके तो एक बार सोच के देखो। तुम्हें पता है तुम एक छोटे डोंकी जैसे हो। और वो कैसे बताएंगे? बता दूं, मैंने एक छोटी सी चीज बाहर फेंक दी है, उसे वो लेकर आया था। भला वो कैसे? मैंने उससे कहा था कि मुझे बाहर जाने दो। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मैं जानता हूं मैंने कभी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। इसे अपने पास ही रखिए। जब दादी बीमार थी तब आपने ही उनकी मदद की थी। हाँ, 10 साल पहले किया था। ऐसी हरकतें करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता भी है कि आज तक मैं कैसे जिंदा हूं? मेरा बस चले तो। मैं इस फील्ड में नया नहीं हूं, मैं ये कर सकता हूं। तुम इस फील्ड में नए हो, तुमसे नहीं होगा। मैं तुम्हें बस एक मुक्का मारूंगा और तुम गए काम से। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हो तुम? ड्रग्स? हाँ, तो इसे मैं नार्कोटिक्स को क्यों दे दूं? हाँ, वो सर ड्रग केस को सॉल्व किया पहले? जी हाँ। हाँ, तो मैं भी करता हूँ। यू डाइगी ने भी किया है। हम दोनों ने कई केस सॉल्व किए हैं। तुम्हें और क्या चाहिए? हाँ, जाओ और उन्हें जल्दी से पकड़ के ले आओ। तुम इतनी देर तक आखिर कर क्या रहे हो? हाँ, इसके बारे में सोच के भी मुझे शर्म आ रही है कि हमें आखिर में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम क्या करें सर? उन्हें पकड़कर आगे भेज दें? हाँ, तुम बहुत ज्यादा अकल नहीं लगाते हो। उन्हें पकड़ो, पकाओ और उन्हें अंदर लाओ और उन्हें खा जाओ। क्या कर रहे हो तुम? कोई नौसिखिया नहीं हो। तुम्हें ये सब बताना मेरा काम नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, हमें सबसे पहले जाके इस केस पर काम करना चाहिए। एक काम करो, टीम तैयार करो और जल्दी से प्लान बनाओ। हाँ? तुम्हें बॉस को नहीं बताना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है बॉस को इस सबसे फर्क पड़ता है? मैं जान सकता हूं तुम कल रात कहाँ थी? वैसे तुम्हारे पास अभी कोई केस नहीं है। क्या कुछ भी डरा ही दिया मुझे। तुमने कहीं मेरा केस तो नहीं ले लिया ना? नहीं। क्या मजाक है? मजाक? तुम वापस क्यों आई? शायद तुम्हें पता नहीं है, मैंने तुम्हें सीसीटीवी में मेरे आर्काइव्स को चेक करते देखा था। वो मैं वैसे मेरा केस सॉल्व करने के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं। उन पर अनसॉल्व का लेबल किसी वजह से लगा रखा था। हाँ? खैर ये सब काम छोड़ो, एक रूम बुक करते हैं। मैंने रिजर्वेशंस करा ली है। तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो। ये सपने में ही हो सकता है कि मैं जाऊं तुम्हारे साथ। मेरे साथ? तुम चाहो तो चल सकती हो। देखो वो एक बोर्डिंग हाउस है और वहां बहुत सारे रूम खाली पड़े होते हैं। वैसे तुम्हें मेरा रूम चाहिए? मैंने रिजर्वेशंस तुम्हारे नाम पर कर रखी है। ख्याली पुलाव मत बनाओ। चुपचाप चलो। हाँ, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगी, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ सोने नहीं दे सकता। देखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम जैसी लड़कियों को समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ, तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं नहीं चाहता तुम यहाँ पर सो। क्या हुआ? आ रही हो? हाँ, आ रही हूँ। तो फिर चलो, हमें एक नार्कोटिक्स का केस मिला है। नार्कोटिक्स का? अरे रुको! जिस जॉन्ग को हमने आज छोड़ा था वही आगे चलकर हमें इन्फॉर्मेशन देगा। जहां तक हमें खबर मिली है वो फिलहाल लकी मंथ कसीनो के पास में रह रहा है। वो इंचियोन में डॉग ब्रेथ नाम के एक आदमी से मिला था। उसने जॉन्ग को बताया कि इंचियोन में ड्रग्स सप्लाई हो रहे हैं। वो लोग गरीब थे, इसलिए वो अपना शहर छोड़कर यहाँ इंचियोन में आ गए। वो दोनों एक रात पीने बैठे थे और कुछ ड्रिंक्स के बाद डॉग ब्रेथ ने जॉन्ग को सब कुछ सच सच बता दिया। इसका मतलब जॉन्ग भी उनके साथ काम करता है? फिलहाल दावे के साथ नहीं कह सकते। हमने उसका टेस्ट किया था और रिजल्ट नेगेटिव आया है। क्या उसने किसी से कांटेक्ट किया? जी, उसने बताया कि उसके पास एक कस्टमर है। उसने ठीक 2 घंटे पहले उससे बात की थी। डिटेक्टिव कांगसू उसके साथ है और फिलहाल उसे यहीं पर लेकर आ रहा है। कोई वादे नहीं करने हैं, याद है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, तो फिर प्लान क्या है बताओ। देखिए, सबसे पहले गाड़ी सैंडॉक मार्केट के पास जाएगी। ओके, तो फिर ली और यू निगरानी कर रहे हैं। वो टीम ए में है यू डाइगी और टीम बी में है वो डोंगची और हान योलमू। कांगसू हमारा इन्फॉर्मर बनेगा और यहाँ की बातें उधर बताएगा।